ये आधा तीतर आधा बटेर वाले स्पिनर नहीं चलेंगे, आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना है। आज मैं आपको बताऊं, स्पिन के खिलाफ इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी वो 9.8 की थी। क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्पिनर से? देखें, समा पे काफ़ी अरसे से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें मैंने एक ही स्टांस मेरा हमेशा रहा है कि हमारे पास मैच विनर्स नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। जब मैच विनर्स ना हो तो उसके बाद फिर आप एक दो लड़कों की परफॉर्मेंसेस के ऊपर जीत आप उम्मीद नहीं रख सकते। आप T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई मुश्किल बना दी है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 20 ओवर्स में 9 विकेट। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जिस पे सबकी नजर थी, सबकी चाहत थी कि आज पाकिस्तान आए, सारे डिपार्टमेंट जो है वो डोमिनेट करें, लेकिन क्या होता है, सिंगल हैंडेडली टीम इंग्लैंड के कैप्टन हैरी ब्रूक, जो कि पूरे इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर ही थे अदर देन नेपाल, आज वो फॉर्म में आते हैं। आज वो जो पाकिस्तान की एक रिवायत है कि जो तनवीर भाई ठीक है, हम करते हैं अभी मजाक मस्ती, इट्स ओके, करेंगे, अब अपने पल्ले है क्या, आगे यही है कुदरत का निजाम, ये इधर हार जाए वो उधर हार जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। इट्स बीन लाइक ईयर्स के हम ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन आज हम टॉस जीते, एक अच्छी चीज हुई, बैटिंग में गए, एक अच्छी चीज हुई। उसके बाद अच्छी चीज क्या हुई हमारे पास, क्या योर फर्स्ट कमेंट्स, ये अभी जो कुछ भी हमने स्क्रीनों पे देखा है, योर फर्स्ट कमेंट्स ऑन दैट। वेरी बैड टीम सिलेक्शन, मतलब आपका जो बेस्ट सेकंड बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है T20 में इब्रार अहमद, उसको आपने बाहर रखा। दोस्तों, बड़ा सैड वर्ल्ड कप का इख्तिताम हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और बड़ा दुख हुआ है। बड़ी एवरेज सी कप्तानी, एवरेज सी क्रिकेट, एवरेज सी बैटिंग, एवरेज किस्म की फील्डिंग में मतलब ये क्या जरूरत है कि मतलब इतनी दूर दूर जाके खड़े होने की? वो जितनी देर में बॉल पकड़ने आते थे वो डबल हो जाती थी। बड़ा सवाल, वहीं से बॉलर बनता है। वो कहा ने दुनिया में जो ग्रेट बॉलर बने हैं वो ऐसे ही बने हैं, वो बचा के नहीं बने, वो इस कंडीशन में मैच जितवा के उनका नाम बनता था। ठीक है, आज भी जी ये आधा तीतर आधा बटेर वाले स्पिनर नहीं चलेंगे, आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना है। आज मैं आपको बताऊं, स्पिन के खिलाफ इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी वो 9.8 की थी। क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्पिनर से? उस्मान तारिक ने पहले ओवर की पहली बॉल पे विकेट ली, आपने उसको ब्रेक क्यों दिया? ये क्या साइंस है इसके पीछे? अच्छा, अगर ब्रेक ना देते, दूसरा ओवर करवा देते ना, बहुत सारी जगह पे ये बात हो रही है, दूसरा ओवर अगर करवा भी देते, आपको फिर भी लगता है कि वो सही था? शुएब, ब्रेक देना जरूरी था, एक स्पेशलिस्ट खेल रहा था। अगर इब्रार होता ना, वहां पे प्रेशर और डलना था। वो यही हम लोग कह रहे थे कि इब्रार का खेलना जरूरी, एक एंड तो उस्मान तारिक अच्छा करा। अब देखिए, वहां से हमने थोड़ा सा मैच जो पकड़ा हुआ था ना, गिरफ्त में आया, वो गलती की हमने। अच्छा, दूसरे बॉलर से लगवाया। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि मैच हम लोग बैटिंग की वजह से हारे हैं या बॉलिंग की वजह से हारे हैं? आप मैच अपनी बैटिंग की वजह से भी हारे हैं, आप बॉलिंग की वजह से भी हारे हैं, आपने जो अपनी टीम खिलाई उसकी वजह से भी हारे हैं, आप कप्तानी की वजह से भी हारे हैं। बासित भाई की इतनी गर्दन मैंने कभी इस तरह हिलते हुए नहीं देखी है जितनी आज हिल रही है। इंग्लैंड ने नंबर 5 के बैटर से को नंबर 3 पे भेजा जिससे रन नहीं हो रहे थे। सही है, आपकी कप्तानी कहाँ गई? आपको तो वहाँ पे ब्रुक, जब शाहीन ने 3 ओवर में 3 आउट कर दिया, आपको तो ब्रुक पे चांस लेना चाहिए आउट का, चाहे वो निकल के 3 छक्के मार दे। ये बिल्कुल आप देखें, लेकिन ईशान किशन के सामने वो 77 रन की इनिंग्स खेल के गया था, एक ओवर उस्मान तारिक ने नहीं कराया। ठीक है, आज एक बंदा आपके मुंह से मैच निकाल के ले गया, 100 रन बनाया 164 के, जब वो टारगेट चेस कर रहे थे। तो आप भाई जितना हो सकता है 3 ओवर करवा दो उस बंदे के। यही तो पॉइंट है। शुएब, जी प्लीज, आप यकीन करो, ये 164 रन इस पिच पे बहुत थे। अगर आज देखो ना, कोच अंदर आके बता रहा है कि यार 2-2 रन हाथ से दे रहे हो, फील्डर आगे बुला लो। ये कोच की नाहेली है, ये प्लेयर्स की नाहेली है कि वो टैप करते थे, 2 रन भाग जाते थे। क्या प्लेयरों को, फील्डरों को अवेयरनेस नहीं है कि हमने कहाँ पे खड़ा होना है जो 2 रन बचाने? आपको उस्मान तारिक से 4 ओवर करा देने चाहिए थे वहाँ पे। आपको बाय करनी चाहिए थी विकेट। देखें, समा पे काफ़ी अरसे से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें मैंने एक ही स्टांस मेरा हमेशा रहा है कि हमारे पास मैच विनर्स नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। जब मैच विनर्स ना हो तो उसके बाद फिर आप एक दो लड़कों की परफॉर्मेंसेस के ऊपर जीत आप उम्मीद नहीं रख सकते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हर लड़का बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे, हाँ हर लड़का कंट्रीब्यूट लाजमी करे।
अगर इस मैच पे आऊँ तो देखिए फैसले कप्तानी के लास्ट मैच में भी बहुत खराब थे और इस मैच में भी इसने ब्लंडर्स मारे हैं और आफरीन कोच के ऊपर है कि कोच कोई मैसेज नहीं भिजवा रहा कि क्या गलत कर रहे हो सिचुएशन के हिसाब से। उस्मान तारिक अगर आउट कर रहा है तो उसको कंटिन्यू लगा रहने दो ताकि प्रेशर बिल्ड हो सके उनके बैट्समैनों के ऊपर। वो हमने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। एंड देन फिर आप, खैर मेरी अपनी राय थी कि क्योंकि बाबर जो है वो चौथे नंबर पे, उसने आज भी वही 24 बॉलें खेली 25 रन, जिसके बारे में मैं बार बार कहते हुए आया हूँ। अगर उसको खिलाना ही है, अगर खिलाना है तो उसको ओपन करवाएं और साइम अयूब को तीसरे नंबर पे लेके आए क्योंकि साइम अयूब परफॉर्म नहीं किए जा रहा और बाबर जो है वो ओपन एटलीस्ट नया बॉल, क्योंकि नया बॉल यहाँ पे होता है, बॉलर्स करते हैं, अच्छे बॉलरों के खिलाफ खेलते हो, आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए होता है कि जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, क्योंकि दूसरी तरफ से आपके पास सबजादा फरहान है जो कि अच्छा खेलता है, खुल के खेलता है वो लड़का, लेकिन आप दोनों एंड से एक वक्त में चांस नहीं लेते। तो वो एक थी चीज। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो है वो अबरार का मैं लाजमी कहूँगा कि मेरे लिए तो बड़ा एक सरप्राइज था कि अबरार जैसा बॉलर नहीं, आप नवाज को खिला रहे हो, आधा तीतर आधा बटेर के, आधी बैटिंग कर लेगा, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेगा, ऐसा नहीं होता। ये इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, बड़ी टीम है, आपको जेन्युइन बॉलर चाहिए होते हैं। और अबरार की अगर पास की परफॉर्मेंसेज देखें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं उसकी। तो हमारा हमने, मैं समझता हूँ कि 20 से 25 रन हमने शॉट भी किए, हमने बॉलिंग में बहुत अच्छा स्टार्ट किया शाहीन के साथ। अगर दूसरा स्पेल किसी का लग जाता तो मेरे ख्याल में हमने 50 पे 4 तो आउट कर दिए थे उनके। तो असल काम जो कप्तान का था कि प्रेशर उनके ऊपर डाले रखते, ना आपने स्लिप ली, ना आपने जो हमारा ट्रम्प कार्ड था उस्मान तारिक, ना आपने उससे बॉलिंग दूसरा ओवर करवाया। आई मीन कि इतने बड़े ब्लंडर्स मारोगे तो फिर आप क्या चाह रहे हो कि आप मैच जीतोगे क्या? और आप वो दोबारा कहूंगा कि कोच साहब बैठे हुए हैं वहां पे, कप्तानी हमारे ये प्रॉब्लम रही है कप्तानी की कि जो मुश्किल सिचुएशन होती है वहां पे कप्तान का जो रोल है वो सही तरीके से सही डिसीजन नहीं ले पाता कप्तान। इसलिए उसकी वजह होती है जब वीक कप्तान का मतलब ये कि जब कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लीड फ्रंट से लीड नहीं कर रहा होता। जैसे आज ब्रुक्स की बात करूं तो वो प्रेशर में थे वो लोग, लेकिन उनका कप्तान टीम को लेके चला गया ऑल द वे, सेंसिबल इनिंग, सिंगल डबल कम डॉट बॉल्स खेली और अपनी टीम को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने। लाला, आपने बड़ी दुरुस्त बातें की हैं, प्रेशर डाले रखना चाहिए था और उस्मान तारिक को ज़ाया किया गया। तो सीफ साहब, एक तो मैं चाहूँगी कि आप भी इस पर रोशनी डालिए, कप्तान सलमान अली आगा के बॉलिंग चेंजेस पर एक तो आप क्या कहेंगे कि उन्होंने मैच का जो मोमेंटम था वो ज़ाया किया है? जब उस्मान तारिक विकेट ले रहे थे तो उन्हें तसलसल क्यों नहीं दिया गया? क्या कप्तान ने प्रेशर सिचुएशन में घबराहट दिखाई है? आपको लगा कि वो घबराहट में थे? घबराहट तो कभी हुई भी नहीं है, इसलिए कि जब एक के सर पे ये हो तो भाई ऑल इन ऑल हम है और कोई। तो सिर्फ सब ऑडियो का प्रॉब्लम है तो मैं आपकी तरफ दोबारा से आऊँगी। मिर्ज़ा साहब, आपसे सेम क्वेश्चन आपसे है। हम उस्मान तारिक जो हैं उनको हम ज़ाया करते रहे हैं, चाहे पाक भारत मैच हो उसमें भी हमने उनका सही यूटिलाइज़ नहीं किया और आज के मैच में भी हमने उनको सही यूटिलाइज़ नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया कनीज फातिमा। मैं शाहिद आफरीदी की इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करूंगा कि जिस तरह से कप्तानी हो रही थी, आप कुछ सोचें 53 पे 4 आउट करके और आपने मैच अपने हाथ से स्लिप कर दिया। आपका मेन बॉलर है उस्मान तारिक, उसने 8 विकेटें इससे पहले ली हुई थी, आप उसको बॉलिंग के लिए लेकर आते। अब कप्तान की क्या परफॉर्मेंस है? 2024 में 2 T20 मैचेस खेलने के बाद उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बना देगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जिसपे सबकी नजर थी, सबकी चाहत थी कि आज पाकिस्तान आए, सारे डिपार्टमेंट जो है वो डोमिनेट करें, लेकिन क्या होता है सिंगल हैंडेडली टीम इंग्लैंड के कैप्टन हैरी ब्रूक, जो कि पूरे इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर ही थे अदर देन नेपाल, आज वो फॉर्म में आते हैं। आज वो जो पाकिस्तान की एक रवायत है कि जो प्लेयर ऑफ कलर होता है वो उसको बेहतरीन परफॉर्मेंस में वापस ले आते हैं, तो आज में वो भी नजर आया। हमने पहली सेंचुरी देखी है T20 करियर की हैरी ब्रूक की। सिंगल्स कैसे लेने हैं, डबल कैसे लेने हैं, बाउंड्रीज कैसे लेनी है और अपने हाथों से स्पिन को कैसे रीड करना है, किस बॉलर को अटैक करना है, किसको नहीं, आज ये सारी हमने जो है वो खूबियां देखी हैरी ब्रूक की इनिंग्स के सूरत में। डिस्कशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर शाहीन और उस्मान तारिक का कोई साथ बॉलर क्यों नहीं दे पाया। मेरे साथ मौजूद हैं मुफास करीम।
बिल्कुल जी, आज बहुत मायूसी हुई पाकिस्तान की जो गेम देखकर हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहले लग रहा था कि हम गेम में हैं, लेकिन फिर जो मायूसी हमें हुई, अगर हम बात करें 164 रन पहले हमने बनाए, साहिबजादा फरहान ने 63 रन की इनिंग्स खेली, उसके बाद बाबर आजम और फ़खर जमान के सिर्फ 25-25 रन थे, इसके अलावा कोई खिलाड़ी आज चल नहीं सका। अगर हम इंग्लिश टीम की बात करें, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने चेस किया, हैरी ब्रोक ने सेंचुरी बनाई और 196 की स्ट्राइक रेट से सारा जो हम बात करते हैं ना मॉडर्न डे क्रिकेट, ये इन्होंने आज खेली है। इसके अलावा विल जैक्स ने भी उनका साथ दिया, 28 रन का उन्होंने ज़बरदस्त इजाफा किया। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सोहेल एंड सलमान बट, आप दोनों को वेलकम कहते हैं शो में। आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। जिस तरह शाहीन बॉलिंग कर रहे थे, हमें लग रहा था कि मैच हमारी गिरफ्त में है, लेकिन फिर हैरी ब्रोक ने शानदार इनिंग्स खेली और पूरा मैच ही बदल दिया। सर क्या कहेंगे, कहाँ गलती हुई हमसे? देखें, हम इस बारे में काफ़ी अरसे से बात करते आ रहे हैं कि T20 क्रिकेट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराउंडर की यहाँ पे जगह है, लेकिन स्पेशलाइज्ड जो बॉलर्स हैं वो हमेशा आपको मुश्किल हालात में विकेटें दिलवा के आपको मैच जितवाने की तरफ लेके जाते हैं। बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स जो हैं वो एट टाइम्स तो परफॉर्म कर जाएंगे, लेकिन क्रंच सिचुएशंस में आके थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। आज शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को देख के थोड़ी सी खुश हुई। फाइनली ये लर्न कि अगर उनका इन स्विंग नहीं हो रहा और गेंद आगे फेंक के चौके और दूसरे बैट्समैनों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे थे, आज उन्होंने लेफ्ट आर्म का जो नेचुरल एंगल है और जस्ट बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते रहे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एंड में आके उन्होंने एक यॉर्कर मारा जिस पे उन्होंने ब्रुक को आउट किया। अदर देन दैट उन्होंने थोड़ी सी अपनी थिंकिंग चेंज की, उसका उनको फ़ायदा भी हुआ। उन्होंने एक विंडो क्रिएट की पाकिस्तान के लिए टू विन द मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द एंड जो हम लोग स्पिनर्स के ज़रिए मैच जीते आ रहे थे, आज जहाँ पे स्पिनर्स के एफर्ट की ज़रूरत थी वो हमें बिल्कुल जो है। सलमान, आई वांट टू आस्क यू, देखिए सबसे पहले हम यहाँ भी डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आपने टॉस विन कर लिया क्या आप डिसाइड करेंगे, बट आई वांट टू आस्क यू, वाज इट वाइज टू बैट फर्स्ट जब एक्सपेक्टेड था कि ड्यू भी होनी है? देखिए, दिस इज़ अ डायलेमा। आई डोंट नो वेदर दे न्यू, बिकॉज देखिए अगर बादल नहीं है, इफ इट्स सन कमिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, तो फिर ड्यू आती है। हवा ना चल रही हो तो आप कमेंट बता सकते हो। अगर आपको इन पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसी तरह की वीडियो आप इस चैनल पर देख पाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।